आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एंड आप लोगों ने मेरे जो पहले वाला वन शॉट है मैंने थोड़े दिन पहले अपलोड किया था एंड ये जो बेबी गर्ल, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया एंड बहुत आर्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो मैं जो एक स्टोरी कर रही थी लव एट नाइट, उसका मैं आज एंड कर दूंगी एंड वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक एंड थोड़ा सैड भी होने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। एंड जो आर्मी अभी देख रहे हैं, मैं बोलूंगी कि पहले का 50 मिनट्स का पार्ट पहले का है, प्लीज वो देख लीजिए क्योंकि वो आगे का पार्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मे बी अगर आप वो देख लें तो आपको ये वाला समझने में और ज्यादा इजी होगा, और अगर ना भी देखे तब भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगी देख लीजिए। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका आज का लास्ट पार्ट, और ये वन शॉट आई होप कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जल्दी से मेरे सामने आओ, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। चिल्ला क्यों रही हो ऐसे? जब देखो सुबह सुबह चिल्लाती रहती हो तुम। पहले तो किडनैप करके रखा है मुझे, ना काम में जाने देती हो और ना ही अपने मॉम डैड से कांटेक्ट करने देती हो, और अब बिना बात के चिल्ला रही हो भी सुबह सुबह। पागल हो क्या तुम? शट अप! किसके सामने बात कर रहे हो तुम्हें पता है? You टफा? I'm Kim Kyung, the माफिया क्वीन। पूरी एशिया की सबसे बड़ी माफिया हूँ मैं, the माफिया क्वीन किम क्यांग। एक गोली में ही मैं तुम्हें इधर ही खत्म कर सकती हूँ। I know, मिस माफिया क्वीन, कि तुम मुझे इधर ही मार सकती हो, और मुझे ये भी पता है कि मैं इधर जब आया था तब से ही मैं रिस्क में ही रह रहा हूँ। एक एक दिन मेरा जो जा रहा है मैं कितना रिस्क से रह रहा हूँ, तो अब मैंने ये मान लिया है कि तुम मुझे आज या फिर कल मारने ही वाली हो, तो डरने से क्या होगा? वो तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने मुझे टच क्यों किया है? मैंने तुम्हें कब टच किया? क्या बोले जा रही हो? पागल हो गया फिर तुम? डोंट बी इनोसेंट मिस्टर जॉन, मुझे इधर लाया था तुमने रात को, अब पता नहीं क्या क्या किया है तुमने मेरे साथ, या फिर कैसे मुझे टच किया है तुमने। अल्टीमेटली हो तो तुम उस घटिया इंसान के बेटे ना। शट अप मिस किम क्यांग, मिस माफिया क्वीन, सही से ना जान के किसी पे दोष मत लगाया करो, ठीक है? तुम जिसकी बात कर रही हो ना, उन्हें ना बहुत आदमी भगवान मानते हैं। पता नहीं तुमने किसके लिए क्या बता दिया है, क्या देख लिया है, और तुम उस घटिया इल्जाम के लिए हर दिन मेरे साथ क्या क्या करती हो, इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। और रहा तुम्हें टच करने का, तो सुनो, तुमने कुछ भी नहीं है, सुना? तुम्हें कुछ भी नहीं है जिसके लिए जॉन सबको का अट्रैक्ट हो। अगर मारना है तो मार दो, क्योंकि मुझे पता है अभी मैंने जो बोला है वो सच्चाई तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हें पता नहीं है मिस्टर जॉन जंपक तुमने क्या किया है। आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसे बात नहीं किया है। मैं माफिया क्वीन हूँ और तुमने माफिया क्वीन को उसके ईगो पे हाथ किया है। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ, just do it and watch। मिस्टर यंग को मेरे कैबिन में भेजो जल्दी से। ओके मैम, मैं उन्हें भेजता हूँ जल्दी से। मैं तो नर्वस फील क्यों कर रही हूँ? जस्ट सॉरी तो बोलना है, और इसमें क्या रखा है? मैं जिमिन हूँ, ये जिमिन द बिजनेस टाइकून। मैं सब कर सकती हूँ, इतना बड़ा बड़ा मीटिंग हैंडल करती हूँ मैं, तो ये एक नॉर्मल से बात करने के लिए मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुमने मुझे बुलाया? जैसे पहली दफा कोई
कोई पागल हुआ हूँ। हाँ प्लीज आओ बैठो। लेकिन वो दोनों बैठते हैं और कोई भी बात नहीं करता है। एक awkward सा सिचुएशन हो गया था, पता नहीं क्यों, मे भी दोनों शर्मा रहे थे। तो एक awkward सा सिचुएशन क्रिएट हो गया था जिसको जमीन तोड़ती है। सॉरी कल के बिहेवियर के लिए। मैं कल बहुत ज्यादा अपसेट थी और तुम भी उसी टाइम में आ गए थे और मैंने तुम्हारे ऊपर सब गुस्सा निकाल दिया। रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी तुम्हारे साथ। पता नहीं मन कल मुझे क्या हो गया था और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी तुम्हारे साथ। मैं तो कब का भूल गया था, लेकिन अगर तुम सच में सॉरी फील करती हो तो तुम मुझे काम कर दे सकती हो। हाँ ऑफ कोर्स, तुम बोलो ना, मैं जरूर करूंगी। क्या तुम मुझे इस कंपनी की को फाउंडर मिस, क्या नाम है उनका, मिस जिमिन, उनका नंबर दे सकते हो? तो क्या सोचा है तुमने? 942505 नोट कर लो और सेव कर लेना मिस जिमिन के नाम से। कॉल करूंगा तो उठाओगी क्या? क्यों, मैंने क्या तुम्हें नंबर फ्रेम में बना के रखने के लिए दिया है? ओके ओके, समझ गया मैं। सो मिस्टर यंगी, मेरा तो अभी मीटिंग है, सो आप अभी अपने काम के लिए जा सकते हैं एंड थैंक यू। बट क्यों अचानक से थैंक यू? जिमिन कुछ ना बोल के चली जाती है और शुभा कंफ्यूज बैठा रहता है, सोचता रहता है कि उसने थैंक यू बोला ही क्यों। हाँ हैंडसम हो ना, शायद इसीलिए थैंक यू बोल के गई हो। और क्या रीजन हो सकता है? हाँ यही होगा। तुम लोगों ने हमें इधर क्यों लाया? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? यस मिस्टर किम नामचुन, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप कौन हैं और आपने क्या क्या किया है। तुम कौन हो बेटा? तुमने हमें इधर क्यों लाया है? हम बहुत शरीफ घर के आदमी हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। नो मिसेस किम, अभी तो शुरुआत है, अब देखिए बस आगे आगे होता है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या किया है हमने? तुम्हारा क्या किया? क्या क्या किया ये पूछो। क्या क्या छीना तुम लोगों ने हम दोनों बहनों से, ये पूछो। तुम्हारी वजह से आज मेरे मॉम डैड मेरे साथ नहीं है। मैं और मेरी बहन मॉम डैड का प्यार क्या होता है हमें पता ही नहीं था कभी। तुम्हारी वजह से हम अनाथों के कैसे बड़े हुए, हमें तो ये भी नहीं पता पहले होते क्या है। तुमने मेरे मॉम डैड का मर्डर किया है। मुझे पता नहीं, मुझे मैं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि आज मेरे बदले का मौका है। तुम्हारे सामने मुझे सोच के भी घिन आ रही है कि तुम दोनों मेरे मॉम डैड के उम्र के हो और तुम दोनों ने जैसे तुम दोनों खुद का एक औलाद रहते तुम कैसे किसी और बच्चों के माँ बाप को उससे दूर कर सकते हो। और मैं तुम दोनों को मारूंगी, मॉम डैड का बदला लूंगी। बेटा तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये सच नहीं हो सकता। ऐसा काम हमने नहीं किया, ऐसा काम हम कर भी नहीं सकते। तुम गलत सोच रही हो बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। शायद तुम्हें किसी ने गलत बताया होगा या शायद तुमने कहीं पर कुछ गलत सुना होगा। और ना मेरे हस्बैंड ऐसा कर सकते हैं और मैं तो जानती भी नहीं हूँ तुम्हें, तुम कौन हो मुझे तो ये भी नहीं पता है। तुम प्लीज रो मत, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें जब जो भी बताया गया वो सब झूठ होगा। शट अप। मुझे याद है ये आदमी के नाम जो आके मेरे डैड और मेरे मॉम को लेके गए थे और जब वो वापस आए थे तब वो इस दुनिया में ही नहीं थे। तुम्हारी वजह से मेरे अंदर आज भी बल्कि का आवाज आता है। मैं तुम दोनों को मार के तुम दोनों को खून से नहाना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ तेरे मॉम डैड ने क्या फेस किया होगा उस टाइम में जब वो खून में लथपथ हुए बैठे हुए। रास्ते में कोई नहीं था उनको सहारा देने के लिए। बस देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या करती हूँ। शट अप मिस किमतियान, बहुत हुआ तुम्हारा। ओह तो तुम भी आ गए, तुम्हारा इंतजार था मिस्टर जॉनसन को। बेटा
किडनैप किया था और इतने दिनों तक ये मेरे साथ ही था, लेकिन अब नहीं रहेगा। सुनो, अब नहीं रहेगा ये, क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने इसको मारूंगी, इसे खत्म कर दूंगी और फिर तुम भी अपनों को खोने का दर्द समझोगे। मुझे मारना है ना तुम्हें बदला लेना है, तुम्हारा जितना भी बदला पूरा करना है, तुम्हें खून के साथ नहाना है, मेरे साथ करो। तुम मुझे मारो, जो भी करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज मेरे मॉम डैड को छोड़ दो प्लीज। मुझे जैसे तड़पाना हो तुम मुझे वैसे तड़पा सकती हो, तुम्हारा जैसे मन चाहे, बस मेरे मॉम डैड को छोड़ दो। तुम एक अनाथ थी, वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे। शट अप, तुम और कितना झूठ बोलोगी? अब बचने के लिए झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? ये सब सच है और मैंने इसलिए ये सब छुपाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब सुन के टूट जाओ, लेकिन शायद यही सही वक्त है। वो हरामजादे ने तुम्हें यूज कर रहा था, ठीक है, इसीलिए तुम्हें यूज करने के लिए उसने तुम्हें अडॉप्ट किया था। उसका सिर्फ एक ही बेटी थी और वो है जिमिन, समझ आया? पाक जिमिन। कभी तुमने सोचा है कि तुम लोगों का सरनेम क्यों अलग है? सोचा है कभी इसके अंदर गए थे तुमने? ये रीजन है क्योंकि तुम एक अनाथ थे और रहा उस दिन का, तो तुम्हारा जो असली फादर है उसको जब पता चला कि उसका बेटी है अभी भी जिंदा है, तब वो तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन जब वो तुम्हें लाने गया था तो उस बोगम ने तुम्हारे डैड को गोली से मार दिया था। और जिमिन के पेरेंट्स से जिसने मारा था वो चट्टान से गिर गया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था और मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे भी उसी दिन पता चला था और वो गिर के मारा गया था और वो मेरा दोस्त था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा दोस्त ऐसा था। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों बहन हैं, हम दोनों बचपन से साथ हैं, मुझे याद है सब कुछ। हाँ, बचपन की छोटी छोटी यादें सबको याद नहीं रहती, मुझे भी याद नहीं, लेकिन मुझे जितना भी याद है वो मेरी बहन है और तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम जिमिन के साथ डीएनए टेस्ट करवा लो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या फिर जिस ऑर्फनेज में तुम रहती थी मैं तुम्हें उधर ले जाता हूँ, तब तो भरोसा हो जाएगा ना तुम्हें। मेरी मॉम कहाँ है? वो तो ठीक है ना? तुम्हारी मॉम जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसने तुम्हारे डैड यानी कि तुम्हारे फादर को इस बारे में नहीं बताया था और सोसाइटी के डर से भी चुप थी शायद। फिर तुम्हारी जन्म हुई और वो बहुत खुश थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ऑर्फनेज जाना पड़ा क्योंकि वो डरी हुई थी सोसाइटी के डर से। फिर तुम्हें छोड़ देती है ऑर्फनेज में। देखो बेटा, तुम टूटना मत, तुम ध्यान से सुनो, हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर वो तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ देती है और फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसके बाद तुम्हारे मॉम ने सुसाइड कर लिया था। इसका मतलब जिमिन मेरी असली बहन नहीं है। मैं बचपन से अनाथ थी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं मेरा। क्या बोल रही हो तुम मेरी बहन हो, समझ आया? कोई खून, कोई रिलेशन हमें नहीं दूर कर सकता थे। तुम मेरी बहन हो, समझी? कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। जिमिन, मैं गलत थी जिमिन, मैं गलत थी, मैं झूठ में जी रही थी अब तक, मैं गलत थी। मैंने एक मासूम को किडनैप करके रखा था जिमिन, और मैं एक बदले के लिए क्या बन गई, मैं क्या बन गई जिमिन। प्लीज मुझे मत छोड़ना।
तुम्हारे साथ हो, तुम ये कैसे बोल सकती हो? हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम्हें ऐसा दिखाया गया है। तुम खुद को गलत मत समझो, हिम्मत रखो ते। आंटी, I'm really sorry। मैं बदले की आग में पागल हो गई थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स का बदला लेना था। I'm really sorry। कोई बात नहीं बेटा, तुम हमें अपने मॉम डैड समझो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जब भी प्रॉब्लम हो हम तुम्हारे साथ हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें जैसा दिखाया गया तुम वैसे बनती गई, लेकिन अभी आगे का सोचो, जो भी होना था वो हो चुका। क्या ड्रामा एंड हो गया है? क्या अभी भी मुझे अपने घर जाना है या फिर मुझे इधर ही कैद रहना है? नहीं बेटा, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो हमारे साथ घर चल रहा है ऑब्वियसली। चलिए मॉम, मुझे अब अपने घर में जाना है। बहुत दिनों से बाहरों के आदमी के साथ रह लिया, अब मुझे अपनों के साथ रहना है। बेटा, जो होना था हो चुका, अभी आगे की लाइफ में फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे क्या करोगे वो सोचो। और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अपने मॉम डैड की तरह हमें भी प्यार करो, और तुम हमारी बेटी जैसी हो। मैंने तुम्हारा बचपन देखा था, सिर्फ मुझे याद नहीं था कि तुम कहाँ चली गई थी। सो तुम सोचना मत कि तुम्हारा कोई नहीं इस दुनिया में, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चलो जंगकुक। मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है? क्यों इसके जाने से मुझे फर्क पड़ रहा है? मुझे ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है कि मैं नहीं देख पा रही हूँ सभी मुझसे दूर जा रहा है? मुझे इससे दर्द क्यों हो रहा है? मैं इसे रोकना चाहती हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही हूँ। क्यों? जीके को रोकना चाहती थी, लेकिन क्यों? जीके का आँख नम हो चुका था, वो रोने लगा था, लेकिन वो तेज छुपा रहा था। ये इमोशंस बहुत अननोन था, तो शायद तेज हमको किसी को नहीं पता था कि वो लोग क्यों रो रहे हैं। और गुस्से में भी वो चल रहा था, क्योंकि ते ने जो भी जंगकुक को बोला था वो सब वो भूल नहीं पा रहा था। वो बार बार अपने माइंड में उसे रिकॉल कर रहा था। ते उसे जाते हुए रोकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से वो रो रो के समझा रही थी, वो देख देख के रोए जा रही थी, लेकिन जंगकुक को न देख के भी अनजान होने का नाटक कर रहा था। उसे खुद भी पता नहीं था वो क्यों रो रही है, बस वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी। रोका क्यों नहीं तुमने जंगकुक को? मैं क्यों रोकूं उसे? वो कौन है मेरा? उसके मॉम डैड आए थे, वो चले गए। ये बोल के ते अपने रूम में चली जाती है, वो खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन शायद ये सिर्फ एक रूम का लॉक नहीं था, ये उसके उस मन का लॉक था, वो दिल, वो माइंड का लॉक था। तो शायद जंगकुक खोलने का कोशिश कर रहा था, या फिर शायद खोल भी चुका था, क्योंकि जो थे कुछ भी फील नहीं करते थे। इमोशन जिसके अंदर था नहीं, वो सब नया नया है। ते रोना चाहती थी, उसकी आंखों से पानी आ रहा था। क्यों? शायद वो सब कुछ अभी बंद हो चुका है, शायद उसमें भी ते ने आज लॉक लगा दिया है, तो शायद कभी कोई नहीं खोल सकता। वो चाबी शायद कहीं पे गुम हो चुका है, शायद ते फिर से पहले जैसे बन चुके, या फिर उससे भी ज्यादा अंदर ही अंदर वो घुटने लगेगी। जो ते कभी बचपन में थी, वो शायद कभी बाहर आ ही नहीं पाएगी। कब तक इग्नोर करोगी अपनी फीलिंग्स को? ते जितना छुपाओगी उतना ही तड़पोगी, हर्ट होगी, तुम होगी, वो और कोई नहीं होगा। ये कौन समझाएगा तुम्हें? ऐसे 1 मंथ बीत जाती है, और ते सब काम छोड़ के सारा दिन रूम में बंद रहने लगी थी। रोती थी हर सारे दिन, वो पता नहीं क्यों, और बेवजह खुद को हर्ट करती रहती थी। जब तक वो खुद के हाथ को, खुद के बॉडी पार्ट्स को काटती रहती थी, खुद का सर
वॉल में ठोकती थी, फोन देख के खुश होती थी, पता नहीं क्यों वो खुद को हट करके इतना खुश रहने लगी थी। केके को सोच सोच के रोते रोते सो जाती थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था दुनिया में क्या हो रहा था। और अदर साइड केके बहुत चेंज हो चुका था। वो जो जेके इतना हैप्पी रहने लगा था, हैप्पी था, वो अलग ही इंसान था बचपन से। वो हंसना भूल गया था। अभी वो सिर्फ ऑफिस के काम खुद को बिजी रखने लगा था। पता नहीं क्यों वो ऐसा नहीं था। और अगर शायद यूनमिन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और वो दोनों हर दिन वीडियो कॉल में बात करने लगे थे। जिमिन भी खुद का फीलिंग्स शायद समझने लगी थी, क्योंकि लाइफ में तो मूव ऑन करना ही था। कॉफी पीना और बहुत कुछ, जिमिन भी खुश रहने लगी थी। माफिया क्वीन हो तुम, भूल कैसे रही हो तुम? माफिया क्वीन ऐसे बन नहीं रहते, सबको बंद करते हैं। अगर प्यार करती हो हासिल करो। मेरी तरह टूट क्यों रही हो तुम? जिमिन नहीं हो तुम, किंग माफिया क्वीन हो। रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने जो गलती की थी वो तुम मत दोहराओ प्लीज। इससे मेरी भी हार होगी। रोने से कुछ नहीं होता। जंगकुक एक बहुत अच्छा लड़का है कि एक बार उसे कन्फेस तो करके देखो। क्या पता वो भी सेम फीलिंग्स रखता होगा तुम्हारे लिए। कोशिश तो करके देखो। आज तक तुमने सब कुछ हासिल किया है तो अब भी करो। मैंने उसको बहुत बुरा भला बोला है जिमिन, वो मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने उसको सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका कैरेक्टर पे हाथ उठाया है, कभी मुझे माफ नहीं करेगा। ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम्हें जैसा लग रहा होगा वैसा रियलिटी होगा? ऐसा नहीं होता है। क्या पता वो भी तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ हो, क्योंकि तुमने तो कभी उसे बताया नहीं। और मुझे उसकी आंखों में प्यार दिख रहा था। पता नहीं कितना सच था और कितना झूठ। लेकिन तुम्हें एक बार जानना चाहिए। लेकिन अगर वो ना माना तो? मैंने उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट किया, मैंने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाया, वो क्यों मानेगा जिमिन? तो क्या हम दोनों साथ रह जाएंगे हमेशा के लिए? लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है? हाँ, एक बार ट्राई करके देख लो। क्या पता वो भी तुम्हारा ही वेट कर रहा हो। मैं माफिया क्वीन हूँ। मैं अगर कुछ चाहूँ तो मैं वो पाकर ही रहती हूँ। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। जंगकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये हुई ना बात। अब लग रही हो तुम माफिया क्वीन की किंग। अब चलो और चाहो और जंगकुक को सब कुछ बता दो। जो होगा देखा जाएगा। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, माय इनोसेंट बॉय। क्या फायदा हुआ जाके? हाँ, उन्होंने तो मुझसे पहचान ही लिया। तुम्हारा प्लान बहुत फ्लॉप था। अब हम क्या करेंगे? अब क्या मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी? ओह माय गॉड, नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। क्या करना है? जल्दी से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मैं भाग जाती हूँ, तुम्हें भाग जाओ। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। कि क्या करें? शादी। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब सबको पता है कि तुम मेरी चीफ हो। लेकिन हम 6 मंथ बाद डाइवोर्स ले लेंगे। हाँ, डाइवोर्स ले सकता है, बिकॉज ना तुम मुझे प्यार करती हो और ना मैं तुम्हें। सिंपल। ओके, मैं तैयार हूँ। बेटा, हमने तेरे लिए लड़की पसंद की है। तेरे लिए एकदम परफेक्ट है वो। मॉम, मुझे शादी नहीं करनी अभी। देख बेटा, एक ना एक दिन हर किसी को शादी करना पड़ता है और तुझे भी करना ही है, तो अभी कर ले। वैसे भी तेरा उम्र हो ही चुका है शादी करने का। ओके, आप लोग देख लो,
आप लोगों को जो करना है मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। शादी का डेट फाइनल कीजिए एक बार में, मैं सीधा उधर ही आऊंगा। पागल है क्या ये? ऐसे बोल के चला गया कि मीटिंग करना है, इसको डेट फाइनल कर दो। अरे शादी इसको करनी है या फिर किसी और को? तुम पे गया है, हर वक्त शॉर्टकट मारता रहता है, पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को शॉर्टकट मारकर। क्या बोला तुमने? मैं शॉर्टकट मारती हूँ, इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो कि मैंने भी शादी के बाद रिजेक्ट कर लेता। नहीं, तुम समझी नहीं। शॉर्टकट का मतलब है स्मार्ट आदमी। स्मार्ट आदमी शॉर्टकट मारते हैं, बुद्धू थोड़ी मारते हैं, वो तो लॉन्ग कट में चलते हैं ना। और तुम तो स्मार्ट हो। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, को मिलने चले, उसका ना बहुत याद आ रहा था मुझे। पता नहीं बच्ची कैसी होगी, अभी इतना कुछ हो गया। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ते के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है रिसेंटली, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने रात को उसे घर में इनवाइट किया है डिनर के लिए। जो भी हो, कोई तो अच्छा काम किया तुमने इतने दिनों में। डैड, ये आपने क्या किया? वो माफिया क्वीन है, उसके बहुत सारे एनिमीज होंगे, उससे हमें इफेक्ट हो सकता है। हमारे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में वो भी चला जा सकता है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। वो माफिया क्वीन है, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई हमारे अगेंस्ट रहेगा, वो हमारा काम आसानी से कर देगा और इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, ना कि कोई इफेक्ट होगा। जो आपको अच्छा लगे डैड। हेलो अंकल। करता है कि वो तेको कभी जानता ही नहीं था, तेको इग्नोर करके चला जाता है उधर से। और ते निजम से हो चुकी थी, उसे को पता नहीं चला था कि ते क्या ऐसा रिएक्शन कर रहा है। हाँ कुछ तो गलत हुआ, लेकिन इतना गुस्सा कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। उस पर ध्यान मत दो, वो ठीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ। हाँ बेटा, तुम आओ ना, चलो बैठते हैं, बात करते हैं। मैंने तुम्हारे पसंद का सब कुछ बनाया है बेटा, चलो खाना शुरू करो। अब कैसा बना है जल्दी से बताओ। मॉम, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये सब आज खाने का कोई मन नहीं है, और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। तुम मेरा खा सकते हो, मेरा तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मुझे तुम्हारा टेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार ट्राई करके तो देखो, बहुत टेस्टी है, एंड आई नो कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा, और तुम बहुत अच्छे से सेटिस्फाई भी होगे इस टेस्ट से। एक बार ट्राई करके देखो। मेरे साथ चलो। अंकल आंटी, मैं आती हूँ। चाहती क्या हो तुम? क्यों आई हो वापस तुम इधर? तुम्हें चाहती हूँ मैं, तुम्हारे लिए आई हूँ मैं, तुम्हारा प्यार चाहती हूँ मैं। I love you जंगकुक। मुझे बहुत पछतावा है, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बोला था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो चुकी हूँ तुम्हारे लिए, मुझे हर लम्हा तुम्हारे बारे में याद आता है। सोते हुए मैं खुद को टच करती हूँ, मुझे तुम्हारा टच याद आता है। मुझे याद नहीं है उस दिन जब तुमने मुझे उठा के पेन में रखा था। शायद मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, I don't know, but मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगती हूँ। मुझे तुम्हारा ये रहना पसंद नहीं आ रहा। प्लीज चलो मैं साथ रहने लगती हूँ। I love you, मुझे तुम चाहिए। वाओ, सो द माफिया क्वीन को प्यार होता है। प्यार हो गया है मुझसे, एक नॉर्मल से लड़की को एक बिजनेसमैन से प्यार हो गया है। माफिया क्वीन को, ओह माय गॉड, ओह इट्स सो बेसिक, बट आई एम रियली सॉरी माफिया क्वीन, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाउ गेट आउट। ये हुए 2 मंथ्स हो गए थे, लेकिन ते ने फिर भी हार नहीं माना था। हर बार जंगकुक
भी किया था, लेकिन ती फिर भी हार नहीं मानती थी। वो टूट चुकी थी अंदर ही अंदर की शायद जंकुक कभी नहीं उसका नहीं हो सकता, जंकुक एकदम उसको दूर कर चुका है खुद से। लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये मानती है कि एक दिन ये ठीक हो ही जाएगा। और जंकुक अभी भी 1% भी रिटर्न कुछ को नहीं दिखाता जेकी को। और ऐसे ही जेकी का शादी का दिन आ जाता है। क्या जेकी अब ती के लिए कभी भी रेडी होगा या फिर वो शादी कर लेगा किसी और लड़की के साथ? अब मेरा शादी हो जाएगा तो पागल लड़की मेरा पीछा छोड़ देगी। को देखकर जंकुक एकदम शॉक्ड हो गया था। और उस टाइम उसके पास कुछ करने को था नहीं कि वो क्वेश्चन करेगा कि तुम इधर क्या कर रही हो या फिर कुछ भी। वो कुछ ना बोलकर उधर ही खड़ा रहता है और कुछ समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। और उसका रिस्पेक्ट रखने के लिए और इतना गेस्ट के सामने बेइज्जती ना हो इसके लिए वो चुपचाप शादी कर लेता है और ऐसे ही शादी हो जाता है। आज हमारी फर्स्ट नाइट है और चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं और इसे ऐसा क्रिएट करते हैं कि कभी हम कभी ना भूल पाए। दूर रहो मुझसे, मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ आया? हर बार बताते रहा लेकिन तुम पता नहीं कहाँ से पहुँच गई, मुझे गले पड़ गई। और मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारी जैसी लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है। वरना मैं सिंगल रहना और हमेशा अकेले रहना ही पसंद करता। तुम गलती से भी ये मत समझना कि मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट है और मैं तुम्हें कभी अपना वाइफ मानूंगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो जंकुक? जंकुक कहाँ से हमारा शादी हुआ? कैसे भी हुआ लेकिन हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तुम्हें मानना पड़ेगा जंकुक। ये रिश्ता बहुत स्पेशल है। तुम्हारे लिए पता नहीं मेरे लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज ऐसे मत बोलो जंकुक। ये तुम्हारा ये वर्ड्स मुझे दिल में खाए जा रहे हैं। घर में गया हस्बैंड वाइफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब एक मजाक है मेरे लिए। मैं कभी तुम्हें अपना वाइफ नहीं मानूंगा। ये बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाती लेकिन वो अपना दुख दिखा भी नहीं रही थी। वो दिखाना चाहती नहीं थी और कोई बहाना करके वो वॉशरूम में चली जाती है और पता नहीं आगे वो क्या करेगी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्यों मेरा प्यार नहीं दिख रहा है? वो मुझे अपना वाइफ क्यों मानना चाहता? बड़ी हो गई हूँ मैं इसके लिए। वो क्यों नहीं दिख पा रहा? मुझे नहीं देख पा रहा कि मैं पागल हूँ उसके प्यार में। हाँ मैंने गलती की है। क्या मेरी गलती की? कोई सजा नहीं है कि जिससे मैं वो सजा लेकर उसका प्यार पा पाऊँ? क्यों गॉड मैंने इतनी बड़ी गलती की? क्या मुझे कभी जंकुक का प्यार नहीं नसीब होगा? मैं मर जाऊंगी उसके बिना। उसका नफरत मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। मुझे अंदर घुटन हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और मैंने ये सब कर दिया। बाहर आओगी? हाँ मुझे भी जाना है। तुम्हारा कोई अकेले का वॉशरूम नहीं है। मेरा ड्रेस ना पानी में गिर गया है। क्या तुम मुझे बाहर से कुछ दे सकते हो? ओके मैं देता हूँ। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे। तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना। चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। तू चले वो चले मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये। तुम उठ गए? अच्छा हुआ, मैं अभी ऑफिस से निकल रही थी। आज मेरा बहुत अर्जेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। एंड मेरा जो ब्रेकफास्ट है मैं ऑफिस से कर लूंगी। तुम भी जल्दी से उठ जाओ क्योंकि अभी तुम्हें भी जाना पड़ेगा, ऑफिस टाइम हो गया है। क्या मैंने तुम्हें पूछा? हाँ मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो ओके? मैं तुम्हें अपना वाइफ कभी नहीं मानूंगा, ना ही मैं मानता हूँ और ना तुम कभी बन सकती हो।
और ना ही मुझे तुम्हारे लिए कोई फिक्र है। सो ये जो तुम्हारा नाटक है ना, नेक्स्ट टाइम से मत करना मेरे सामने। ये सुनकर टूट जाती है, लेकिन वो खुद को जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है उसे पता चल गया था, क्योंकि अभी तक वो वही काम कर रही थी। सो उसे उतना फर्क नहीं पड़ता, वो दिखाती ही नहीं कि उसे कितना फर्क पड़ रहा है और खुद को संभाल लेती है। बट तुम तो मेरे हस्बैंड हो, मेरे प्यारे हैंडसम हस्बैंड, और मैं तुम्हारी वाइफ। तुम भी बहुत जल्द मुझे अपना वाइफ मान ही लोगे बेबी, बिकॉज आई नो कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। सो तुम्हें मेरे सामने छुपना ही है। अब मैं जाती हूँ रेडी होके, अब तुम भी चले जाना। बाय, लव यू। मैं ऐसा इंसान नहीं था, मैं आज तक कभी किसी के साथ ऐसे बात नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बनाया और आज तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो, जो कभी नहीं होने वाला। तुमने मुझे कैरेक्टरलेस साबित किया है और मेरे मॉम डैड को मर्डरर बोला था। तुमने मेरे मॉम डैड के परवरिश पे ऊपर उंगली उठाए थे। पता नहीं मैं ये सब फालतू की बातें क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन अब उस दिन के बाद तुम्हारे लिए मेरे मन में दिन ब दिन और नफरत बढ़े जा रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन जिसने मुझे किडनैप किया था उसके लिए फील करने लगा था, लेकिन तुम मुझे प्यार केयर डिजर्व नहीं करती। तुम और ना तुम कभी करोगी। तुम मेरी नफरत डिजर्व करती हो सिर्फ। ऐसे 1 मंथ बीत जाते हैं और ते इस बीच में बहुत कोशिश करती है और अपना हक जताने की भी बहुत कोशिश करती है और अपना हक लेने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कोशिश काम नहीं आता। और ऐसे ही 1 मंथ कैसे बीत जाते हैं उन दोनों में, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जंगकुक से अभी भी कोई फीडबैक देखो नहीं आता है और ते अपना कोशिश अभी भी चलाई जा रही है, पता नहीं कब तक। जिमिन, चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, रात के 10 बज चुके हैं। जल्दी से चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये अचानक से बारिश कैसे स्टार्ट हो गई? ओह माय गॉड, हर बार मतलब मुसीबत तो मतलब खुद से चल के आते हैं हमारे पास। अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों ऐसे ही फंस जाते हैं। जिमिन बहुत ज्यादा विजिबल ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि आज कुछ था, आई मीन शूट जैसा। और उसके बाद बहुत रात हो जाती है और शुगा वो फॉलो करता है और उस मौसम में शुगा को कुछ अजीब सा फील होने लगता है, जो शायद जिमिन तो नोटिस नहीं करती, लेकिन शुगा और भी ज्यादा हार्ड फील करने लगता है। चलो घर चलते हैं, उससे पहले कि और तेज हो जाए, वरना हम निकल ही नहीं पाएंगे। और मैं आज बगल के जो होटल है हमारा अपार्टमेंट, मैं उसमें ही रहूंगी। ये बोलते बोलते नीचे आ जाते हैं तो बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। वो दोनों फंस जाते हैं, कोई नहीं था उधर। एक अंधेरा ये मौसम में बारिश का झोंकों से जिमिन का पूरा बॉडी भीग जाता है और वो ऑलरेडी विजिबल ड्रेस पहनी हुई थी। शुगा का नजर जाता है जिसमें जिमिन की पूरी बॉडी, उसका जो इनर वेयर था सब कुछ विजिबल हो गया था, जिसको जिमिन शर्माते हुए कवर कर रही थी और शुगा का नजर उधर से हिल नहीं रहा था। जिमिन, आई डोंट नो मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन शायद अगर मैं ये ना बोलूँ तो बहुत लेट हो जाएगा। बस आई थिंक ये राइट टाइम है। क्या मतलब है कि क्या बोलना चाहते हो तुम? आई लव यू जिमिन। आई डोंट नो मैंने जो कुछ भी बोला है वो बहुत जल्दी था या फिर बहुत लेट था या फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो गया होगा, लेकिन ये सच है। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे साथ ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट हो गया हूँ। मैं जो ऑब्सेशन फील कर रहा हूँ मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ जिमिन। तुम समझ रही हो ना? मैं तुम्हारे मूव्स, तुम्हारे चलना, तुम्हारा वो पहला दिन मुझे रोते हुए देखना, तुम्हारा फर्स्ट टाइम मैंने जब तुम्हें देखा था, तुम्हारा ड्रेस पहनने का तरीका, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा लिपस्टिक का शेड, मैं सब कुछ ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। ये दिन ब दिन बर्दाश्त के बाहर हुए जा रहा है एंड आई जस्ट नीड यू इन माय लाइफ। ये सुनने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी, उसे पता नहीं चला था वो क्या रिएक्ट करे। बस वो ये सिचुएशन से भागने के लिए उधर से जाने लगती है और शुगा उसका हाथ पकड़ लेता है।
कब तक ऐसे सिचुएशन से भागोगी? हाँ? I love you, damn it, and I know you also love me. then किस बात के लिए तुम इंतजार कर रही हो? किस बात के लिए इंतजार कर रही हो तुम? पास्ट को पास्ट में रहने दो ना जिमिन। मैंने क्या तुम्हें अब तक कुछ बोला है? And I swear मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा इसके बेस पर। बट मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पास्ट बन के ना रह जाऊँ। मैं तुम्हारा फ्यूचर बनना चाहता हूँ। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा पास्ट कभी बनूंगा भी नहीं। मैं तुम्हारा वो फ्यूचर बनना चाहता हूँ जिस सोचकर तुम और ज्यादा खुश हो, ना कि तुम्हें याद करके तुम डरती रहो। प्लीज इस सिचुएशन से मत भागो। अगर तुम आज भाग गए इधर से तो शायद हम कभी एक ना हो पाएंगे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जिमिन को पता चलता है कि शुभा क्या बोल रहा है। शुभा सोच रहा था कि उसने क्या बोल डाला है। शुभा जिमिन के बहुत क्लोज आ गया था, बहुत करीब आ गया था। वो दोनों एक दूसरे के सांस फील कर पा रहे थे। शुभा रुक जाओ, तुम पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। तुम्हें मैं वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो। मैं टूटी हुई हूँ अंदर ही अंदर से। मैं कभी जुड़ नहीं सकती, मैं कभी जुड़ नहीं पाऊंगी ना। मैं तुम्हें कभी वो प्यार दे पाऊंगी। तुम प्यार नहीं कर पाओगे ना, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए और मैं पछताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पछताऊं। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। मेरा प्यार काफी है हमारे लिए। I swear, मेरा प्यार से हम सारी जिंदगी खुश रह जाएंगे। बस मुझे एक मौका चाहिए। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे, तू कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको पता नहीं क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स करने लगती है। वो शुभा का वो पार्ट, शुभा का बॉडी का टच, वो सब कुछ फील करने लगती है। शुभा का वो किस करने का तरीका, उसका वो होठों का टच उसे अच्छा फील करवाने लगता है। और थोड़ी टाइम के लिए वो भूल चुकी थी कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है या फिर आगे क्या होने वाला है। शायद यही कुछ नई शुरुआत है जो जिमिन करना चाहती है। Hey, Kim Tae-ong, the Mafia Queen. Oh, sorry. मेरी बीवी कहाँ हो तुम? I miss you so much, my धोखेबाज baby. Please come. I just fucking missed you, darling. जंगकुक, तुम इस हालत में? तुम पागल हो? तुम इतना ड्रिंक कौन करता है? अरे हैंडल नहीं होता तो करते क्यों तुम? ओह माय गॉड, बर्दाश्त नहीं होता तो तुम ड्रिंक क्यों करते हो? वो तो मैं तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें तो दूर नहीं कर पा रहा ना। मन तो मेरा भी करता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ या फिर बहुत कुछ, लेकिन करना ही आता ना, क्योंकि तुम तो मेरे सर पे आके बैठी हुई हो नागिनों की तरह। Hey baby, you know what? तुम कहाँ डेंजरस और मैं कहाँ सिंपल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं ना कोई कंपैरिजन। हाँ, अरे बच्चे लोगों को भी पूछो, वो भी बता देंगे यार। पता नहीं डैड ने क्या सोचा, क्या आया उनके दिमाग में, और वो बुढ़े होते जा रहे ना, और तुम्हें मेरे सिर पे थोप दिया यार। बर्थडे हो चुकी हो तुम मेरे लिए। तुम्हें भी हंसी आ रही होगी ना। मुझे भी आ रहा है। सॉरी जंगकुक, सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना। मैं ये सब बहुत जल्द सॉल्व कर दूंगी और तुम खुश रहने लगोगी पहले की तरह। शट अप। चलो एक अच्छी बेबी की तरह अपने पति की बात मानो। तुम्हें बहुत मन था ना कि मैं तुम्हारे अंदर इन करो और तुम मुझे फील करो, इसीलिए तो तुम मेरे पीछे पता नहीं कब से घूम रही हो। तो चलो आज उसका प्रैक्टिकल डेमो मैं तुम्हें दे देता हूँ, जिसके लिए तुम इतने दिनों से पागल रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आज मेरे नीचे रहो और मैं तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे अंदर इन करो, तुम मेरे नाम से स्क्रीम करो। हाँ, तो
तुम मुझे इतने दिन से इसके लिए फोर्स कर रही थी ना, चलो आज मैं तुम्हारे शौक को पूरा करता हूँ, तुम्हें सेटिस्फाई करता हूँ। मिसेस जॉन जंगकुक। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ हो। I promise darling, I promise मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहूंगा और किसी का नहीं। I want to feel you, please मेरे अंदर इन करो और मुझे तुम्हें फील करना है, please। छुआ तूने बह गया मैं हीरिए ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ जाना मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू, हाँ गुलाबी सी सुर्खी जो दिखती थी फिर से दिख जे तू जी भर के सौंदर्य हुआ मैं राजना हुआ ये तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम कैसे बोल सकते हो मुझे? मैं ये सब नहीं कर सकती। वही तो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, चलो जल्दी से अपने आप को सेटिस्फाई करो, मुझे देखना है तुम्हें अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए। मुझे देखना है कि मैं जब नहीं था तुम खुद को कैसे सेटिस्फाई करती थी, मुझे देखना है। आई जस्ट वांट टू से डार्लिंग प्लीज जल्दी से करो, वरना मैं और किसी के पास चला जाऊंगा और मैं उसको सेटिस्फाई करूंगा। माय वाइफ। ये सुनने के बाद देखो इतना तो पता चल गया था कि तुमको कैसा किसी इंसान है, अगर वो किसी चीज को जिद में ले ले तो वो कर ही देगा और वो मानेगा भी नहीं। सो यही डर से उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। पिया रे ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ जाना मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं मुझे तुम्हें टेस्ट करना भी देखना है कि तुम्हारे जीवन में चलना वो और देखा तुम्हारे वो पार्ट करके स्पेशली कैसा है, मुझे बहुत जूसी लग रहा है, मुझे वो जूस टेस्ट करना है। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी टेस्टी होगी, अगर मुझे पहले पता होता तो बाहर में जाए यार मेरा गुस्सा, मैं तो तुम्हें कब का टेस्ट कर चुका होता। मर्जी मेरी चलती तुझसे ये तुम्हें और डिटेल में एक्सप्लोर करना है मिसेस जॉन। और मंजिलों का घर आना चलता रहे तेरा मेरा मीनों का याराना तू चले। मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे ही होंगी, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था, तुम्हें मुझे ऐसा मैं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे प्यार करो जब तुम्हारा होश हो, लेकिन मेरी इसी हालत में है तो सब कुछ तुम्हारे लिए हाजिर है जंगकुक। मैं तुम्हारे लिए हर दर्द को सह लूंगी, मुझे मंजूर है तुम्हारा हर वो दर्द जो तुम मुझे देना चाहते हो। जंगकुक ये बहुत ड्राइड है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारी वर्जिनिटी खत्म कर रहा हूँ।
मुझे ये और करना है। तुम चाहो तो तुम जा सकती हो, मैं मना लूंगा अपने घर वालों को और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। क्या तुम पागल हो? हर रात को उस शादी के दिन के बाद मेरा तुम कमर तोड़े जा रहे हो, सुबह नहीं शाम नहीं हर वक्त तुम मेरा टूटी करो, तुम बोलो मैं छिड़ जाऊं, मैनेज कर लोगे? क्या समझाओगे तुम घर वालों को? पागल हो क्या तुम? हाँ वो तो मामूली बात है, तुम तो मुझे प्यार भी नहीं करती, सो मुझे लगता है हमें ये रिश्ता और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। सो कोई रीजन ही नहीं ना साथ रहने का। ओके मैं जा रही हूँ और इस बच्चे को क्या जो मेरे पेट के अंदर पल रहा है, तो मुझे आज सुबह पता चला। क्या स्टम्बो प्रेग्नेंट है, हर दिन अगर तुम ये सब करते फिरोगे तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। अब मैं कभी नहीं जाने वाली, समझ लो। मैं तुम्हारे सर के ऊपर मंडराती रहूंगी और ना मैं कभी जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा, तुम जाओगी कैसे? आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें हर्ट हुआ हो तो, लेकिन आई एम श्योर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अगर मैं तुम्हें कभी हर्ट करूंगा तो वो सिर्फ पेट में ही होगा, अगर मैं तुम्हें कभी रुलाऊंगा तो वो सिर्फ पेट में ही होगा। और पेट के अलावा बाहर ना मैं खुद तुम्हें रुलाऊंगा, ना तकलीफ दूंगा, ना किसी को तुम्हें देने दूंगा, ना तुम्हें रुलाने दूंगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जमीन। I love you। मुझे कल पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पता नहीं कब कैसे, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार से दूर भाग गई थी। शायद मैं और ज्यादा उसके अंदर डीप जाने लग रही थी और शायद तुमने मुझे कल ये एहसास दिलाया। अगर तुम शायद मुझे एहसास ना दिलाते तो मुझे पता ही नहीं चलता। I love you। I promise जमीन, I promise ये परमानेंट है और मैं इसे टेम्पररी होने भी नहीं दूंगी। चलता रहे तेरा मेरा मीलों का यारा, तू चले तो चले मेरा आज मेरा कल, हर राह पे दिल ये गाए तराना। जेके उठता है और नोटिस करता है पेट में ब्लड लगा हुआ है और उसके बॉडी में कोई ट्रेस नहीं था और उसके बॉडी में कोई लव बाइट जैसा कुछ निशान थे, लिपस्टिक के निशान थे उसके बॉडी में, तो वो समझ गया था। और ना ही पेट थी उसके बगल में। फिर जेके बहुत याद करने के बाद उसे रात की सारी बात याद आती है और वो बहुत रिग्रेट फील करने लगता है, क्योंकि वो सारी बातें वो जो भी बोला था वो देखो कितना हर्ट कर चुका होगा। और फिर को हर जगह वो ढूंढने लगता है लेकिन कहीं नहीं थी। वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन फिर देखिए एक पेपर मिलता है उस टेबल में, जो वो पेपर देख के अचानक से एकदम फ्रीज हो गया था, क्योंकि वो पेपर एक डिवोर्स पेपर था जो ने जेके के लिए छोड़ के गई थी और साथ में एक लेटर। गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड, आई नो तुम बहुत ज्यादा शॉक हो चुके हो एंड तुम बहुत अच्छे इंसान हो एंड आई नो तुम अभी रिग्रेट फील करोगे, बट रिग्रेट फील मत करना। मैंने जो कुछ भी किया है खुद से किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है एंड आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारा किडनैपिंग, तुम्हारे प्रवेश के ऊपर जो भी मैंने उंगली उठाई है, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं अंधी हो चुकी थी अपनी नफरत के हाथ में। बट जब से मैंने तुम्हें किडनैप किया था या फिर मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा था, आई डोंट नो व्हाई, बट उसी टाइम में मैं पागल हो गई थी तुम्हारे लिए। लेकिन मेरी आंखों में एक बदले का एक कुछ बंधा हुआ था जिसके लिए मैं अपने प्यार को देख नहीं पा रही थी और इसलिए मैं तुम्हें मार भी नहीं पा रही थी उस टाइम में। मैं जैसे इंसान हूँ, मैं माफिया क्वीन हूँ, मैं चाहती तो मैं तुम्हें तभी मारती थी, लेकिन पता नहीं मैं तुम्हें क्यों नहीं मार पाई और तुम्हें अपने घर में ले आई। और जिमिन मुझे बोलती रही कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ या फिर तुम्हें मार दूँ अगर मैं लाई हूँ तो, लेकिन मैं ये मानना नहीं चाहती थी। और जब मैंने देखा था कि उस दिन
सुबह में मैंने तुम्हें बोल दिया था, तुम मुझे उस टाइम में सुना के चले गए थे, वो मेरे ईगो में लग गया था। और जब मैं वो भी सब कुछ एंड हो गया कि नहीं मुझे सच पता चल गया, तब जब तुम जा रहे थे मैं टूट चुकी थी जानकू। I don't know, मैं टूट चुकी थी, मुझे रोना आ रहा था उस टाइम पे। मैं तुम्हें रोकना चाहती थी लेकिन मैं रोक नहीं पाई थी। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, मेरा जीना भी तुमसे ही जुड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, मैंने तुम्हें सपना माना है। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे सिर्फ इतना कन्फेस करना है that I love you so much and तुम मेरे लिए आखिरी हो, तुम मेरे लिए पहले हो। मैं एक माफिया कोई ना, तुम कहाँ परफेक्ट मैन हो। एक ऐसी लड़की को तुम डिजर्व नहीं करते, तुम एक ऐसी लड़की को डिजर्व करते हो जो फेरी टेल से आई हुई हो, ना कि मेरी जैसे डेविल टाइप लड़की जो किसी को मार देती होगी। मुझे तो खून पकड़ने का आदत है, ना कि फूल पकड़ने का। I'm really sorry, अगर कुछ गलत हुआ हो तो माफ कर देना एंड मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। एंड डिवोर्स पेपर छोड़ के गई हूँ मैं, साइन कर देना, सब कुछ एंड हो जाएगा एंड मैं तुम्हें कभी अपना ये फेस नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें देखना भी नहीं पड़ेगा। I love you so much। जीविते को बहुत ढूंढा है, पागलों की तरह रोते रोते हर क्लब, हर पब, हर जगह। फिर उसे याद आता है एक जगह जहाँ पर तू अक्सर जाया करती है। What do you want, Mrs. Chonte? इस पेपर का मतलब क्या है? ओह, तो तुम आ गई। तुम रेडिएट मत करना, ओके? मुझे कल रात को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें पहले मीटिंग में बोला था, मुझे नहीं लगा था तुम आओगे, मुझे लगा तुम खुश हो गए। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम मुझे छोड़ कर हैप्पी होगे, मुझे कल ये पता चल गया। तुम अपना लाइफ में बहुत आगे जाओ एंड इस पेपर में साइन कर देना, इस पेपर के इंतजार करूंगी। क्या मतलब? तुम ऐसे नहीं जा सकते हो क्या? मिसेस जॉन, I love you, damn it! What? तुम ऐसे मजाक में मत बोला करो, सबको मैं टूट जाऊंगी। I love you, damn it! I love you so much। मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। कुछ गलत क्या बोल दिया तुमने तो डिवोर्स पेपर ही भेज दिया। डिवोर्स पेपर कौन बनाता है यार, कब से बना के बैठी हुई हो तुम? अरे यार ड्रंक था मैं, कुछ भी बोल दिया तो मान भी ली। और मैं गुस्सा था, गुस्सा होने का भी हक नहीं है क्या मुझे अब? तुम गुस्सा किया तुम ही करोगी, मैं नहीं कर सकता। नहीं करने दो तुम गुस्सा, पता है कितना हर्ट होता था मुझे। तुम गुस्सा नहीं करोगे, मैं सिर्फ गुस्सा करूंगी। I love you baby, प्लीज छोड़ के जाने की बात मत करना आगे से, मर जाऊंगा मैं।